हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नौकरी दिला दे। मैं कमलेश यादव एस के स्टेडियम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में हमने देख लिया था, कल की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी उनको हम कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ेंगे हम काशीयुगीन सभ्यता। काशीयुगीन सभ्यता की बात करें तो इसमें एकमात्र सभ्यता है अपने राजस्थान में, वो है कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। और आपको एक चीज़ और विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि एस के स्टडी हब के साथ ही हमारे यहाँ मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मेरे बड़े भाई हैं अशोक यादव, वो आपको कल्चर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं कल्चर। और उनका यूट्यूब चैनल है अशोक का स्टडी हब, जो कि आज जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में वो उनका यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। वो एस के स्टडी हब में भी मैं वो वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन हम कारण है कि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हो, अभी तक इतनी सुविधा नहीं है कि हम दो जगह वो वीडियो ऐड कर सकें। इस कारण से आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उनका अशोक का स्टडी हब, उसमें जाकर आपको कल्चर के जो सारे सब्जेक्ट हैं वो देख सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का अपना टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। बात करें कालीबंगा सभ्यता तो कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है? ये काश्य युगीन सभ्यता, काश्ययुगीन सभ्यता है। अब इसकी बात करें ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नदी की बात करें हम इसकी तो वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में हनुमानगढ़ से होते हुए गंगानगर, और गंगानगर से जो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास है वहाँ तक ये नदी जाती है। गंगानगर में ये नदी जब इसमें वर्षा के समय में ही बहती है, वैसे नहीं बहती है, हनुमानगढ़ तक ही बहती है वैसे तो। बात करें घग्गर नदी तो इसे राजस्थान का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक कहते हैं इस नदी को। और घग्गर नदी के जो उपनाम की बात करें हम तो इसे द्रष्टदती नदी, मृत नदी और सरस्वती नदी और नाली नदी, पाट नदी आदि नामों से जाना जाता है। दृढ़ नदी की बात करें तो दृढ़ नदी जो नाम मिलता है इसका, वो मिलता है हमें ऋग्वेद के अंदर। कौन से वेद के अंदर? ऋग्वेद के अंदर हमें दृढ़ नदी नाम मिलता है। और नाली हो गया, पाट हो गया। बात करें कालीबंगा सभ्यता की तो कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? यह सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और कल हमने देखा था आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो वो 4000 वर्ष पुरानी है। और ये सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी थी। अब इसकी बात करें कि इसकी खोज किसने की थी? जो अपनी कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज की है वो है अमलानंद घोष। कौन? अमलानंद घोष। बात करें उत्खनन की, उत्खनन तो उत्खनन किया है इसका बी लाल व बी के
थापर। कौन? बेबी लाल व बीके थापर। बाल बीबी लाल और बीके बाल कृष्ण थापर और बीबी लाल, इन दोनों ने इसका उत्खनन किया। अम्लानंद खोज की बात करें तो खोज कब की गई? ये खोज की गई थी 1952 में। खोज कब की गई? 51-52 में। और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन जो किया गया था वो किया गया था 1961 से लेकर 1969 में। अगर बात करें इसका सटीक आंसर की बात करें, ऑप्शन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनमें सबसे 77 63 ऐसे दिया हो 1962 63 69, तो उसमें सबसे जो मोस्ट आंसर होगा वो 1961 होगा। अब हम 1 मिनट इसको मिटाकर आगे चलते हैं और इसमें एक लाइन और रह गई अपने। जो कालीबंगा सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। जो कालीबंगा सभ्यता है ये पंजाबी भाषा का शब्द है। पंजाबी भाषा शब्द में अंदर जो कालीबंगा उसको काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं। आपको ये पता होगा ये कालीबंगा सभ्यता जो कि हमारे हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। अब बात करें हम कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। 3 जो इसके कालीबंगा सभ्यता को 3 भागों में या 3 सभ्यता, इसमें 3 सभ्यताएं मिली है। कालीबंगा तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। दूसरी बात करें तो वह है समकालीन हड़प्पा सभ्यता। और अभी की जो बात करें वो है हड़प्पा कालीन या आधुनिक हड़प्पा कालीन सभ्यता। यह है हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब बात करें इसमें जो लिपि मिली थी, जो कालीबंगा सिंधी की जो लिपि है वो कौन सी है? सैंधव लिपि। बात करें यहाँ के जो मकान थे, मकान कैसे थे? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और हम यहाँ पे बात करें जो नालियाँ थी, नालियाँ पक्की ईंटों लकड़ी की ईंटों से नाली लकड़ी ईंटों नहीं आएगा यहाँ पे, लकड़ी से निर्मित थी। प्लस जो कुएं होते थे, कुएं के अंदर भी लकड़ी का ईंटों का प्रयोग किया गया। और बात करें यहाँ पे जो फर्श थे, अलंकृत फर्श, जो मकान में फर्श होता है ना, अलंकृत फर्श का निर्माण और
अलंकृत फर्श का निर्माण। यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? दोहरे जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये हमारे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि यहाँ पर आडी भाभी काटेड़ी से और खड़ी भाभी काटेड़ी से, दोनों बा काटेड़ी से। इसका अर्थ ये है दोहरे जुते हुए खेतों से। ऐड कर लेना आप, हटा देता हूँ इनको मैं। बात करें यहाँ पर अब हमारे परिवार से रिलेटेड, तो यहाँ का जो परिवार था, जो कालीबंगा सभ्यता के लोगों का परिवार था, परिवार एकल सत्तात्मक परिवार एकल था और मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक मतलब पिता की कोई कुछ नहीं चलती थी, माता का ही था। और यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता में दो टीले मिले हैं। इस सभ्यता में मार्कर देना, दो टीले मिले हैं। शायद डाल दी मैंने, वही दे दो, ये हाँ डाल दी। दो टीले मिले हैं। एक तो है पूर्वी टीला और दूसरा है पश्चिमी टीला। इसे तो कहते हैं नगरी, और जो पश्चिमी टीला है इसे कहते थे दुर्ग। जो नगरी था या पूर्वी टीला था, इसके अंदर तो कौन रहते थे? स्थानीय लोग रहा करता था। और जो दुर्ग था, इसमें प्रशासन था वह प्रशासन और सैनिक वर्ग इसमें रहते थे। और बात करें इसमें तो यहाँ पर जला हुआ चावल व हड्डी, जो हड्डी थी वह और चावल, जले हुए हड्डी व चावल के साक्ष्य मिले। बताओ अगर ये मिले तो क्या जानकारी प्राप्त होगी? मतलब यहाँ पर जला हुआ चावल व हड्डी के साक्ष्य मिले, जिससे हमें बलि प्रथा की, कौन सी प्रथा की? बलि प्रथा की जानकारी मिलती है। और बात करें, ये जो चावल, जला हुआ चावल और हड्डियाँ मिली है, ये कहाँ से मिले? 7 अग्निवेदियाँ। जानते हो अग्निवेदियाँ क्या होती है? ये होती है हवन कुंड। जो ये 7 अग्निवेदियाँ थी, ये आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार। देखते होंगे अपने घरों में भी करते हैं पूजा पाठ, तो वो ऐसे सी बनाई जाती है ना, ऐसी थी। हवन कुंड, 7 आयताकार अग्निवेदियाँ या हवन कुंड मिले, जिनसे हड्डी, जला हुआ चावल और साक्ष्य, वो हड्डी व चावल मिला, जिनसे बलि प्रथा की जानकारी मिलते हैं। अब इसको हटा रहा हूँ मैं, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या मिला था यहाँ से हमें और मिला है सरसों
व चावल के साक्ष्य मिले हैं, प्लस जो यहाँ पर गेहूँ व जौ की फसल, जो दोहरी फसल थी ना, उसके तहत ये जो गेहूँ और जौ फसल मुख्य रूप से बोई जाती थी। और क्या क्या था यहाँ पर? बोई जाती थी मकान, सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुला करते थे। मतलब हमारे घर कैसे सड़क की तरफ खोलते थे, ये सड़क की तरफ न खोल के गली की तरफ खोला करते थे। और यहाँ पे मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली। क्या मिली? मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। और बात करें यहाँ पर तंदूरी, क्या मिले? तंदूरी चूल्हे मिले, जो कि किस ईरानी संस्कृति से संबंधित है, ईरानी संस्कृति से संबंधित है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं। तो 6 छिद्र युक्त खोपड़ी से शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छिद्र थे। क्या थे? 6 छिद्र थे, जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा की जाती थी। और यहाँ पर बात करें तो कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा कौन सी सभ्यता से मिला है? तो वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है। उस्तरा मिला है, ये है। और इसके अंदर थोड़ा बहुत और रह गया है, इसको मिटा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं हम। अब हम बात करें तो यहाँ पर चिरायु कब्र व युगल समाधियाँ, मतलब जोड़े के साथ युगल समाधियाँ भी मिली है। और बात करें तो इसमें मोस्ट बातें कुछ और है, वो ये है जो एक हमारा वो कैनेडी नाम से इतिहासकार था, कैनेडी, उसने क्या कहा कालीबंगा सभ्यता के बारे में? तो उसने कहा कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का पतन संक्रामक रोग के कारण हुआ। जैसे अभी हमारे महामारी चल रही है ना, कोरोना वायरस,
वैसे उनको भी कोई संक्रामक रोग के कारण इनकी समाप्ति हो गई थी। और एक हमारे जो राजस्थान के इतिहासकार हैं उनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। और बात करें जो हमने ईंटें पढ़ी थी यहाँ पे कच्ची ईंटें, उनका अनुपात की बात करें 4:3:1 था। और जो ईंटें थी 4:3, उनका क्या था 4:3:1। और जो कच्ची ईंटों के कारण इसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी कालीबंगा सभ्यता को, ये मोस्ट है, कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। और इसमें पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई है। पूरा जो इसमें मिला था हमें, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ पूरे हद तक पूरा करवा दिया है कंप्लीट। आज की क्लास में इतना ही। अब कल हम मिलेंगे लोह युगीन सभ्यताओं के साथ। एक बार आपको पुनः याद दिला दूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो आप देखो। और जो कल्चर सब्जेक्ट है उनकी और मैथ की जो क्लास है उनका मेरे जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, तो उनको भी जाकर आप वहाँ से भी अपनी स्टडी रेगुलर रख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।